Hey everyone, how are you all? I hope you are fine and every member of your family is doing well. तो पेंडेमिक चल रहा है, घर से बाहर अननेसेसरी ना जाएं और जाएं और ज़्यादा ही ज़रूरत है जब जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं और अपने हाथ को सैनिटाइज ज़रूर करें और वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। वैक्सीन का ऐड हो गया, चलिए अब हम पढ़ाई कर लेते हैं। क्या पढ़ रहे हैं आज हम पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंसिंग क्या होती है? बैलेंसिंग हमको पता होनी चाहिए। बैलेंसिंग का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। जो भी हमारी रिएक्शन है उसमें दोनों तरफ किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए, रिएक्टेंट साइड भी प्रोडक्ट साइड भी। ठीक है, अब जरूरी क्यों है बैलेंस करना? टू नो अबाउट दिस वी विल हैव टू गो थ्रू द टॉपिक ऑफ क्लास 9th। 9th क्लास में हमने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या था कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed. Oh sorry. So according to law of conservation of mass, ना तो मास को हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। वही चीज यहाँ पे अप्लाई होती है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? जो एटम्स हैं, आयंस हैं, वो क्या हो रहे हैं? वो रीअरेंज ही तो हो रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? जो एटम्स और आयंस हैं वो उनका रीअरेंजमेंट होता है और रीअरेंजमेंट होके कोई नया केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ, बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर, तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम है और यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो ऑक्सीजन के एटम क्या है? अनबैलेंस है, मैग्नीशियम के बैलेंस है। अब यहाँ पे ये दूसरी इक्वेशन है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम है, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम है। इस 2 का मल्टीप्लाई इस एंटायर में होगा क्योंकि ये पूरा कंप्लीट एक ही फॉर्मूला है ना, सेपरेट नहीं है। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन सेपरेट है, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड कंबाइंड फॉर्म में है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन इन मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे इन मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म, दे आर एग्जिस्टिंग एज मैग्नीशियम ऑक्साइड हियर। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई दोनों में किया जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू एम जी, यानी कि एम जी के भी 2 एटम हो गए। अब ऑक्सीजन के यहाँ पे भी 2 है और ऑक्सीजन के 2 इंटू ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन के एटम हो गए। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। अब देखिए, अगर हम बैलेंस इक्वेशन नहीं करते हैं तो कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इनवैलिड हो जाता है। मैग्नीशियम का जो मास होता है एटम का, मैग्नीशियम का जो मास होता है वो होता है 24 ग्राम। ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 16 ग्राम, तो 2 का कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। ठीक है, मैग्नीशियम का मास 24 प्लस ऑक्सीजन का मास 16, एक एटम है ना यहाँ पे इसलिए, तो कितना हो गया? ये 40 ग्राम हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा? 4 और 2 6, 3 और 2 5, 56 ग्राम। और इधर क्या है? 40 ग्राम। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। तो ये जब इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये जो अनबैलेंस इक्वेशन है, ये वाली जो अनबैलेंस इक्वेशन है, ये क्या कर रही है? इट इज डिफाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास इनवैलिड होगा अगर बैलेंस इक्वेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, इस केस में या इसको सेपरेट कर दूं, ये सेपरेट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैग्नीशियम के 2 एटम है, तो 24 का डबल कितना हो जाएगा? 48 ग्राम। ऑक्सीजन अभी भी कितनी है? 32 ग्राम। यहाँ पे कितना था? ये 40 ग्राम था, तो 40 का डबल कितना हो जाएगा? 80 ग्राम।
ये हो गया 80, 48 और 32, 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 4 3 7 और 1 8, 80 का। जैसे ही हमने एटम्स को बैलेंस किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमारा प्रूव हो रहा है, ठीक है। इसलिए जरूरी है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। कैसे बैलेंस करते हैं, ये जो हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर रखा है दोनों तरफ, ये क्यों किया है, कैसे किया है, वी विल लर्न अबाउट दिस लेटर इन दिस वीडियो। तो दोनों समझ में आ गया। बैलेंसिंग करने के लिए एक चीज फॉलो करनी है। सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को, ठीक है। सबसे पहले हम किसी मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद हमें नॉन मेटल को बैलेंस करना है, उसके बाद हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और उसके बाद सबसे लास्ट में हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। ये हमको ऑर्डर फॉलो करना है किसी भी इक्वेशन के लिए। एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, उसे हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, पहले मेटल को बैलेंस करेंगे, उसके बाद नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे, नॉन मेटल को बैलेंस करके मेटल को फिर से चेक करना है, ठीक है, कि अनबैलेंस तो नहीं हो गया है। उसके बाद हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, फिर से चेक करेंगे मेटल को, नॉन मेटल को, कि अनबैलेंस तो नहीं हो गए हैं। उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करेंगे, इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाएगी। चलिए, तो अभी ऊपर वाली इक्वेशन को ही हम पढ़ते हैं। इक्वेशन क्या थी, मैग्नीशियम रिबन वॉज बर्निंग, बर्निंग का मतलब रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। अब यहाँ पे देखो, मैग्नीशियम का एक एटम है, इधर मैग्नीशियम का एक एटम है, मैग्नीशियम अभी बैलेंस है, मैग्नीशियम मेटल है ना। नॉन मेटल यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो और तो कुछ है नहीं, तो नॉन मेटल को छोड़ दें फिलहाल, मतलब ऑक्सीजन को बैलेंस करें डायरेक्ट। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है। यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है, 1 एटम है। तो यहाँ पे हम कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर 2 इधर 1, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन के कितने हो गए, 2 इधर 2 इधर। वापस से हमको किस पे जाना है, मेटल पे देखना है, मेटल तो अनबैलेंस नहीं हो गया। यहाँ पे 2, मैग्नीशियम के कितना एटम है, 2, इधर कितना है मैग्नीशियम का, 1, तो मैग्नीशियम क्या है यहाँ पे, अनबैलेंस हो रही है। तो यहाँ पे हम कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए, क्या अब ये बैलेंस हो गई, मैग्नीशियम के 2 एटम, मैग्नीशियम के 2 एटम, ऑक्सीजन के 2 एटम, 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के भी 2 एटम, तो अभी हमारी कैसी है, इट इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो बनता है आयरन ऑक्साइड, और साथ में बनता है हाइड्रोजन गैस, ठीक। हाइड्रोजन गैस निकल गई। सबसे पहले वही फॉलो करना है, क्या, मेटल को पहले चेक करेंगे। यहाँ पे मेटल कौन है, आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, Fe यहाँ पे कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हैं, 3, तो इधर कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम, रिएक्टेंट साइड में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम चेक करेंगे नॉन मेटल को, अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोई नॉन मेटल प्रेजेंट ही नहीं है, तो लिस्ट में अगला क्या आता है, ऑक्सीजन आता है। सो लेट्स चेक एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1 एटम है, इधर कितने, 4, तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, इधर ऑक्सीजन के एटम को 4 करने के लिए 4 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अभी हाइड्रोजन को छोड़ो, हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, है ना, पहले ऑक्सीजन को देखिए। अब वापस से जाए और आयरन को चेक करो, आयरन इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी इधर हाइड्रोजन को अब हमें चेक करना, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस हो गई है। हाइड्रोजन कितने, इधर 4 2 जा 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो टू मेक इट एट 8 कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। वापस से चेक करो इक्वेशन, आयरन 3 3, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ऑक्सीजन इधर 4 और इधर 4, ये इक्वेशन कैसी है, बैलेंस्ड हो गई। समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, इजी है बैलेंसिंग, हार्ड नहीं है। लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल है किसका, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। इस गैस का नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। सबसे पहले हमें मेटल चेक करना है, मेटल यहाँ पे कुछ है नहीं, तो हम नॉन मेटल चेक करेंगे। नॉन मेटल में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स को चेक करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के यहाँ पे 2 एटम है, प्रोडक्ट में नाइट्रोजन का 1 एटम है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाइट्रोजन के कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए।
इधर भी नाइट्रोजन 2, इधर भी 2, तो नाइट्रोजन हो गई बैलेंस। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 2 एटम है और इधर 1 है, नहीं 2 है, 2 का इधर मल्टीप्लाई करा तो ना ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, दोनों के एटम्स नाइट्रोजन के और ऑक्सीजन के बैलेंस हो चुके हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। CH2 फॉर्मूला होता है कार्बन डाई सल्फाइड का, कार्बन डाई सल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। सल्फर डाइऑक्साइड, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड तो 2 ऑक्सीजन, डाई 2 सल्फाइड, सल्फर तो सल्फर। चलो सबसे पहले हमें ऑक्सीजन बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कार्बन या सल्फर को। सबसे पहले कार्बन देखते हैं, कार्बन का एक एटम, इधर एक एटम, तो दोनों साइड बैलेंस है। सल्फर के इधर 2 एटम है और इधर सल्फर का एक एटम है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे भाई 2 का, 2 का मल्टीप्लाई करते ही सल्फर बैलेंस हो गई है। कार्बन बैलेंस है, सल्फर बैलेंस है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं 2 और यहाँ पे कितने हैं 2 और 2 2 जा 4 और 2 6, 2 तो ये वाले ऑक्सीजन, 2 तो ये वाले ऑक्सीजन और 2 2 जा 4, 4 इसके ऑक्सीजन, तो कितने हो गए 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर कितने हैं 2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 का, अब 3 2 जा 6, सब बैलेंस हो गया। फिर से चेक कर लो, कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक एटम, सल्फर के 2 एटम, 2 इंटू एस, सल्फर के 2 एटम, ऑक्सीजन के 3 2 जा 6 एटम, ऑक्सीजन के 2 और 4, ये 2 2 जा 4 6 एटम, ये इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, इसे हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, ये जो ट्राइंगल सा बन रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी हीट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में बनता है वाटर। तो एक बात पहले बताओ, ये जो ब्रैकेट लग रहा है, ये ब्रैकेट कंप्लीट OH पे क्यों लग रहा है, इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड होता है एग्जिस्ट करता है किस फॉर्म में, OH माइनस की फॉर्म में। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, OH माइनस आयन होता है, नहीं होता, OH पे माइनस चार्ज, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। एल्यूमिनियम का आयन था कितना 3+, जो एटम होते हैं वो फॉर्मूले में क्या होता है, चार्ज, ये तो ट्रांसफर होता है, इस पे एक चार्ज है तो इसलिए एक एल्यूमिनियम, यहाँ पे इसमें 3 चार्ज था इसका, तो इसलिए कंप्लीटली इस पे क्या लग रहा है 3 लग रहा है, तो ये कंप्लीट 3 है, इस एज अ होल 3 है ना, तो इसलिए 3 इसके लिए भी काउंट होगा और ये 3 हाइड्रोजन के लिए भी काउंट होगा। तो ये बैलेंसिंग इतनी समझ में आ गई। तो अब पहले ऑक्सीजन को बाद में देखेंगे, हाइड्रोजन को बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम मेटल को देखेंगे। मेटल क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को चेक करो, यहाँ पे एल्यूमिनियम का कितना है, एक एटम है, इधर एल्यूमिनियम के कितने हैं 2 एटम है। तो एल्यूमिनियम के इधर 2 करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, एल्यूमिनियम क्या हो गई हमारी, बैलेंस्ड हो गई। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन के इधर कितने हैं, ये 3 2 जा 6 एटम है, ये कंप्लीट 3 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए 6 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इधर कितने हैं 3 और ये 1, 4 ऑक्सीजन है। तो इनको 6 बनाने के लिए हम क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई कर दें इधर। जैसे ही हमने यहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लाई किया, ये 3 का मल्टीप्लाई किया तो 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहे हैं। हाइड्रोजन एल्यूमिनियम कितने 2 और इधर कितने 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 3 2 जा 6, इधर कितने हो गए ये 3 और इसका 3 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 6, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। हाइड्रोजन की बात करें तो इधर 3 2 जा 6 ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है और ये 3 2 जा 6 हाइड्रोजन भी कितने हैं 6 हैं। ये इक्वेशन भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई हमारी। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब एक और देखते हैं बढ़िया सी रिएक्शन। ओके, अमोनिया वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है, नाइट्रोजन बना रहा है और वाटर बना रहा है। NH3 किसका नाम होता है, अमोनिया का, ठीक है। N2 गैस है, नाइट्रोजन गैस विच इज प्रेजेंट इन एयर। अब सबसे पहले हमें चेक करना है नाइट्रोजन के एटम, क्योंकि मेटल इज एब्सेंट इन दिस इक्वेशन। नाइट्रोजन 1 एटम, नाइट्रोजन 2 एटम, इधर मल्टीप्लाई कर दिया नाइट्रोजन में हमने 2 का, नाइट्रोजन बैलेंस हो गई। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन में कितने 2 एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 एटम, तो इसको
2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गई। बट व्हाट अबाउट हाइड्रोजन? नाइट्रोजन तो पहले से ही बैलेंस है, 2 और 2। हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन इधर कितनी है, 2 3 जा 6 और ये कितनी है, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन को बाद में चेक करना पहले, है ना, पहले हाइड्रोजन को देखना। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गई है, ये 2 है और इधर 2 है। हाइड्रोजन के केस में 3 2 जा 6 और ये 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस है प्रोडक्ट साइड। तो यहाँ पे इसे हमें बैलेंस करने के लिए, 6 बनाने के लिए 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 हटा दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को डिलीट कर दिया, 3 2 जा 6। अब वापस से नाइट्रोजन चेक करो, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गई। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, इधर 2 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अगर हम क्या करें, इधर अगर हम 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो ऑक्सीजन कितनी हो गई इधर, भाई 2 तो ऑलरेडी है, तो 2 से मिनिमम तो करेंगे ही नहीं हम मल्टीप्लाई। 2 से 1 इंक्रीज करके देखा तो 3, 3 से करेंगे 1 इंक्रीज करेंगे तो 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन कितने 3, तो यहाँ से इस 3 को तो डिलीट कर दो और इस ऑक्सीजन को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई, 3 2 जा 6 और ये 6। अब वापस से नाइट्रोजन चेक करो, नाइट्रोजन 2 2, नाइट्रोजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को बाद में चेक करेंगे, पहले ऑक्सीजन को देखते हैं। 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 6 बैलेंस है। हाइड्रोजन की चेक करें, 3 2 जा 6, इधर कितने हाइड्रोजन, 6 2 जा 12, तो ये तो गलत हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे नाइट्रोजन सॉरी हाइड्रोजन को 12 बनाने के लिए हमें किसका, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, वापस से चेक करो, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गए, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 नहीं सॉरी 4 3 जा, हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया हमारा, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। अब हम बात करते हैं किसकी, फिर से फर्स्ट स्टेप पे जा रहे हैं, मेटल पे, और मेटल है नहीं तो नॉन मेटल पे। नॉन मेटल क्या है हमारा, यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इधर 4 एटम, यहाँ पे 2 है, तो टू मेक इट 4 मल्टीप्लाई नाइट्रोजन बाई 2। तो अब नाइट्रोजन के कितने हो गए, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितने हो गए 4, ऑक्सीजन 3 2 जा 6 6, हाइड्रोजन 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन तीनों की तीनों ट्रियो क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई है। बड़ा खुशी का माहौल है, बैलेंसिंग कंप्लीट हो चुकी है इनकी। चलो एक और लास्ट इक्वेशन देख लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग सल्फर डाइऑक्साइड अलोंग विथ वाटर। सो हाइड्रोजन कितने हैं बाद में, ऑक्सीजन कितने हैं बाद में, सल्फर पहले चेक करते हैं, मेटल कोई है नहीं, सल्फर का एक एटम, इधर सल्फर का एक एटम, सल्फर बैलेंस है। हाइड्रोजन बाद में, पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 और 1 3, ऑक्सीजन अनबैलेंस है, हमें इसे इवन करना है। इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 जा 4 ऑक्सीजन हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 2 2 4 2 और 2 4, ये दो ऑक्सीजन सल्फर के और 2 ऑक्सीजन वाटर के हो गए अब, है ना, इसका 2 का जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन कितने इधर 2 2 जा 4 और इधर कितने हाइड्रोजन 2, यहाँ पे प्रेजेंट हैं 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे प्रेजेंट हैं 2 हाइड्रोजन। माइंड में मत किया करो, अगर गलती होती है ज्यादा उसको ऐसे सॉल्व करने में, लिख के सॉल्व करना इनको, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है तो इसको 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको 4 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई करा तो वापस से हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गई, पर लेकिन कुछ चीज तो ऐसी होगी जो अनबैलेंस हुई होगी। चेक करते हैं दोबारा से, ये वापस से चेक करते हैं सल्फर से, इधर कितना है 2 का मल्टीप्लाई किया सल्फर में तो 2 सल्फर है, इधर 1 है, तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि सल्फर हमारी क्या हो जाए, डबल हो जाए, ठीक है, सल्फर बैलेंस हो गई। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन कितनी है 2 2 जा 4 ऑक्सीजन और ये 2 ऑक्सीजन, टोटल कितनी हो गई 6 ऑक्सीजन हो गई, और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन 2 2 जा 4, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसे हमें डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा,
इसे डिलीट करके हमको इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 2 जा 6। अब ये ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो चुकी है। अब सल्फर चेक करते हैं, इधर 2 सल्फर, इधर 2 सल्फर, इधर ऑक्सीजन 3 2 जा 6, इधर ऑक्सीजन 2 2 जा 4 और 2 ऑक्सीजन वाटर के, तो टोटल होगा 6 ऑक्सीजन। बैलेंस हो गई ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करें तो 2 2 जा 4 और ये 2 2 जा 4, हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया है। अब ये इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड। चलिए, आई होप समझ में आई होगी कैसे करते हैं बैलेंसिंग। कुछ इक्वेशंस क्वेश्चन के लिए मैं दे रही हूँ घर के लिए होमवर्क, यूट्यूब से होमवर्क मिल रहा है। चलो, ये होमवर्क है, इन रिएक्शंस को प्रैक्टिस करना, और अगर ना आए चीटिंग मत करना, तुम्हारे भले के लिए है। प्रैक्टिस करना तभी तो आ पाएगी चीज। अगर सॉल्व ही नहीं करना सीखोगे, चीटिंग करोगे, तो बोर्ड एग्जाम में बुक्स अलाउड नहीं होती हैं, है ना। स्कूल के एग्जाम्स में नहीं होती हैं तो बोर्ड एग्जाम में तो तब होंगी, ठीक है ना। इनको प्रैक्टिस करना घर पे और बताना क्या आंसर है कमेंट्स में। बाय।